Hi everyone, this is Sukhwinder Singh. Welcome back to our channel School Deeds. आज हम एक नए टॉपिक के साथ अपनी बिगिनिंग करेंगे इस वीडियो की, जिसका नाम है मॉडल्स। मॉडल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर के अंदर, जिसे अगर हम नहीं लर्न करते तो हमारा बहुत कुछ कह लो कि मिस रह जाता है। सो अब उस चीज को आज से हम कवर करना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। मॉडल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉडल्स होते क्या है? मॉडल्स मीन टू से कि कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग किस फॉर्म में है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो मॉडल्स होता है। जैसे कि आप कुछ वर्ड्स पे पहले देखिएगा। हैव, हैज, हैड, हैव, हैज, हैड, ये होते हैं रिलेटेड फॉर्म। मतलब हैव, हैज, हैड, जो कोई व्यक्ति किसी चीज पे अपना मालिकाना हक बताता है, वहां पे हम वर्ड्स यूज करते हैं हैव, हैज, हैड। अब ये 3 डिफरेंट वर्ड्स है जिनको हम कॉमनली कह देते हैं कि रिलेटेड फॉर्म्स है, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तीनों में ये आता है कि हैव के साथ कौन से सब्जेक्ट वर्ड्स आते हैं, हैज के साथ कौन से आते हैं और हैड के साथ कौन से आते हैं। ये बहुत बेसिक चीज है जो पहले समझने वाली है बिफोर वी बिगिन द सेंटेंसेस ऑन दीज 3 वर्ड्स। हैव के साथ आता है आई, यू, वी, दे। हैज के साथ आता है ही, शी एंड इट। और हैड के साथ ये सभी आते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। देखिए जो हैव है, हैव एक प्रेजेंट वर्ड है। हैज ये भी एक प्रेजेंट वर्ड है। पर जो हैड है, हैड एक पास्ट वर्ड है। हैव जो है ये सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ है, मतलब एकवाचक में और बहुवाचक में। हैज ओनली सिंगुलर है, एक ग्रुप में है, एकवाचक ग्रुप में ही है। पर जो हैड है, हैड सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों है। हैव और हैज ये दोनों प्रेजेंट वर्ड है, लेकिन इनका जो पास्ट वर्ड है वो है हैड। इसीलिए हैड के साथ ये सारे जो सब्जेक्ट वर्ड्स है इंक्लूडिंग दिस ऑब्जेक्ट वर्ड आ रहे हैं, क्योंकि हैव हैज दोनों का पास्ट वर्ड हैड है। आई होप आपको यहां तक काफी क्लियरेंस मिली होगी। अब इनके कुछ सेंटेंसेस हम करके देखेंगे। तो अब हम हैव, हैज,
और हैड के कुछ सेंटेंसेस करके देखते हैं। पहले तो हम हैव के कुछ सेंटेंसेस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव some information of him। मेरे पास उसकी कुछ जानकारी है। they don't have more 1 hour for you। उनके पास तुम्हारे लिए 1 घंटा और नहीं है। You have my house key। तुम्हारे पास मेरे घर की चाबी है। We have skills to solve this issue। हमारे पास इस इशू को सॉल्व करने के लिए स्किल्स हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पे हैव का यूज रिलेटेड फॉर्म में कैसे आया। कुछ सेंटेंसेस से आपको मैंने एग्जांपल क्लियर की है। आई होप इससे आपको क्लियरेंस काफी मिल गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट, हैज। He has his own car। She has an umbrella to go out in the rain। She has a separate room to stay। उसके पास अपनी गाड़ी है। उसके पास अम्ब्रेला है बाहर बरसात में जाने के लिए। She has a separate room to stay। उसके पास ठहरने के लिए अलग से कमरा है। ये हैज के साथ रिलेटेड आ गया। ये पास्ट वर्ड है, हैड। We had a pet dog। They had to
servants in their house. I had a scooty last year. हमारे पास पालतू कुत्ता था। उनके घर में उनके पास 2 नौकर थे। आई हैड अ स्कूटी लास्ट ईयर। पिछले साल मेरे पास स्कूटी थी। अब अगर इन्हीं तीनों वर्ड्स का इंटेरोगेटिव फॉर्म में यूज करें, इनके अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाएं, तो वहां पे हैव के साथ यूज होगा डू का, हैज के साथ यूज होगा डज का, और हैड के साथ यूज होगा डिड का। लेकिन डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहां पे हैड की जगह हैव का यूज आएगा। हैड नहीं कहेंगे हम। ये चीज आपको आगे जब मैं सेंटेंसेस करूंगा, इन पर बनाऊंगा, आपको उसमें परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। जैसे पहले हैव वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस बनाने, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। डू यू हैव सम spare time for me? Do they want to do dinner? Do we have one day more to go there? Do you have some spare time for me? क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ फ्री टाइम है? या स्पेयर को हम फ्री टाइम भी कह देते हैं अदर वर्ड्स में। डू दे वॉन्ट टू डू डिनर? क्या वो डिनर करना चाहते हैं? डू वी हैव वन डे मोर टू गो देयर? क्या हमारे पास एक दिन और है वहां जाने के लिए? आगे है हैज। हैज के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस रिलेटेड फॉर्म में, जैसे फर्स्ट है डस ही हैव एन एक्स्ट्रा पेन? अब एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है हैव, लेकिन यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है हैज। आपने ये चीज नोटिस की होगी कि मैंने यहाँ पे हैज क्यों नहीं राइट किया, मैंने हैव क्यों राइट कर दिया। इसकी एक क्लियरेंस सिंपल वे में ये है कि जब भी हम हैज वर्ड जो है रिलेटेड फॉर्म में यूज करते हैं और उसका हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, तो वहां पे हैज आता है। इसका जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो वहां पे कभी भी हैज नहीं आता, वहां पे हैव यूज होता है।
डज के साथ जब हम इंटरोगेटिव फॉर्म में यूज करते हैं तो वहां पे हैव आता है, नेगेटिव फॉर्म में बोलते हैं तो वहां पे भी हैव आता है। अब एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा, जो मैं यहाँ पे सेंटेंसेस लिखूंगा वहां से आपको क्लियरेंस मिल जाएगी प्रॉपर। डज ही हैव not my book? Does he have a space to keep his things? Does this car have not top speed of 200 kilometers per hour? Okay, first sentence है, does he have an extra pen? क्या उसके पास एक्स्ट्रा पेन है? Does he have not my book? क्या उसके पास मेरी किताब नहीं है? Does he have a space to keep his things? क्या उसके पास जगह है अपनी चीजें रखने के लिए? Does this car have not top speed of 200 किलोमीटर पर आवर? क्या इस गाड़ी की स्पीड टॉप स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर नहीं है? आई होप हैज के रिलेटेड जो मैंने नीचे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट, डिड you have my pen? Did we not have his profile? Did he have a way to come out from there? Did she have not money to eat food? अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, डिड यू हैव माई पेन? क्या तुम्हारे पास मेरा पेन था या क्या आपके पास मेरा पेन था? डिड वी नॉट हैव हिज प्रोफाइल? क्या हमारे पास उसकी प्रोफाइल नहीं थी? डिड ही हैव अ वे टू कम आउट फ्रॉम देयर? क्या उसके पास रास्ता नहीं था वहां से बाहर निकलने का? डिड शी हैव नॉट मनी टू ईट फूड? क्या उसके पास पैसे नहीं थे खाना खाने के लिए? आई होप आपको ये हैव हैज हैड रिलेटेड फॉर्म में हम कैसे यूज करते हैं इसकी क्लियरेंस बहुत हद तक मिल गई होगी।
देखिए मोडेल्स जो है ये एक लेंथी एक्सरसाइज है, इसकी आगे कई और वीडियोस बनेगी, लेकिन जब आपका ये पार्ट मोडेल्स को लेके मेरे साथ खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको मोडेल्स के रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको इंग्लिश लैंग्वेज के रिगार्डिंग बहुत सारी क्लियरेंस भी मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।